आपके माइंड में क्या आया ऐसा कि यूट्यूब पे मैं भी पढ़ाऊं, या जबकि आपको इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आप किसी इंस्टीट्यूट में भी ज्वाइन कर सकते थे, आपको अर्निंग भी अच्छी हो सकती थी। आपके माइंड में ऐसा क्या आ गया कि मैं भी यूट्यूब पे पढ़ा देता हूँ चल के, जबकि इतने लोग भी तो पढ़ा ही रहे हैं यूट्यूब पे? क्या सोचा आपने, ऐसा माइंड में क्या आया आपके? मैंने इसलिए पढ़ाने का डिसीजन लिया क्योंकि मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकता था, अर्निंग्स कर सकता था। लेकिन क्या होता, उससे किसको फायदा होता? उससे इंस्टीट्यूट को फायदा होता, लेकिन उससे बच्चों को फायदा नहीं हो रहा था। बिल्कुल वो सही तो बात है। पैसे लेते थे, मैं उनको 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे एक लेक्चर देता, फिर चले जाते। लेकिन बच्चों को क्या मिलता? बच्चों को प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, उनको सही नॉलेज दी जाए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो पढ़ा तो रहे हैं, बोलते हैं हम 3 महीने में आपका कोर्स करा देंगे, वेब डिजाइनिंग का कोर्स करा देंगे, PHP.NET एप्लीकेशन, जो भी मोबाइल एप्लीकेशन होगी या डिजिटल मार्केटिंग होगी, SEO हो गया, कुछ भी कोर्स करा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम 3 महीने में सिखा देंगे, 1 महीने में सिखा देंगे, लेकिन एक्चुअल में वो करा नहीं पाते हैं। एक एक महीना लोग उनके पीछे भाग रहे होते हैं। मैं ये चाहता हूँ किसी भी बच्चे का टाइम का नुकसान ना हो, तो पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा +2 करके आया होता है, ग्रेजुएशन करके आया होता है, फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाके 1 साल 2 साल लगाएगा, फिर आके किसी कंपनी में फिर से वो ट्रेनिंग लेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। उसके इतने सारे टाइम वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि किसी का भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने ये शुरू किया कि जैसे कंपनियों में काम होता है, सीधा ही उसकी नॉलेज बच्चों को पहुंचाई जाए। इसीलिए मैंने एक यूट्यूब का चैनल शुरू किया, यूपीआईटी कॉलेज। यूपीआईटी कॉलेज नाम से हमने यूट्यूब शुरू किया, और हमने एकदम शुरू से कि कैसे शुरू करना है, कैसे फोल्डर बनाना है, फोल्डर के अंदर कैसे कैसे जो भी डॉक्यूमेंट सेव करने, कैसे सेव करने हैं, उनके स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीज़ों को सिखाना चालू किया, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। जो गांव में बच्चा बैठा हुआ है, कोई भी गांव में भी बैठा हुआ है, जो अपने मम्मी पापा मान लो नहीं दूर जा सकता, उसके मम्मी पापा बूढ़े हैं, या और भी उसकी रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे, किसी की प्रॉब्लम्स हो सकती है,